अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी प्योर दूध की बर्फ़ी की रेसिपी। ना तो हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कोई मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। सिंपल दूध को जो है हम बॉईल करेंगे और दूध की जो है हम बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले दूध का हम खोया रेडी करेंगे, उसके बाद जो हम इसको बर्फ़ी बनाएंगे। अक्सर हलवाई जो है इसमें बर्फ़ी में मैदा यूज़ करते हैं या मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं, हम इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। इस रेसिपी को जो बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन 4 किलो दूध ले लिया है। दूध को जो है कढ़ाई में बॉईल होने देंगे। जिस भी आप कढ़ाई वगैरह में बनाएं तो उस कढ़ाई का पैंदा जो है वो निचला मोटा होना चाहिए। अगर तो पैंदा वगैरह पतला हुआ तो फिर बर्फ़ी जो है हमारी दूध नीचे लग जाएगी, फिर बर्फ़ी हमारी कड़वी बनेगी। अब दूध को जो है हम थिक होने देकर पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा से घंटा लगेगा, हमारा दूध थिक हो जाएगा अच्छी तरह से। कुछ लोग जो है बर्फ़ी बनाते वक्त हल्का सा दूध में सिरका डालते हैं ताकि दूध जो है हमारा फट जाए और दूध की मलाई है। मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालूंगा क्योंकि दूध जो है हमारा ऑलरेडी थिक है, तो उसमें खुद ही जिसे कहते हैं कि जब दूध हमारा कड़ेगा और मलाई आएगी। चम्मच चलाते हुए जो हम इसको पकाएंगे। तकरीबन दूध को पकते हुए आधा घंटा से घंटा हो चुका है। दूध जो है हमारा 50% तक बॉयल हो चुका है। इस कंडीशन में आके फ्लेम जो है इसकी मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको बॉयल होने देंगे दूध को। बीच बीच में जो है हम चम्मच वगैरह बीच में हिलाते रहेंगे। मैं बर्फ़ी जो है गाय के दूध की बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें गाय और भैंस का मिक्स भी करा सकते हैं दूध। सिंपल गाय के दूध की बर्फ़ी जो है बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। दूध बॉईल होते वक्त जब साइडों पर मलाई आती तो इसको चम्मच वगैरह की मदद से जो है हम उतार लेंगे, नहीं तो मलाई जो है हमारी साइडों से जल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से दूध को पकते हुए तकरीबन घंटा से 2 घंटे हो चुके हैं। दूध जो है हमारे रबड़े वाली फॉर्म में आ गया, अभी खोए वाली फॉर्म में दूध नहीं आया। अब फ्लेम जो है नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे। चम्मच जो है चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे। दूध जो है हमारा खोए वाली फॉर्म में आ जाएगा। माशाल्लाह से 10 से 20 मिनट हो चुके हैं। दूध जो है हमारा खोए वाली फॉर्म में आ चुका है। अब इसको आप खोया भी बना कर तैयार कर सकते हैं, पर मैं जो है इसकी बर्फ़ी बनाऊंगा। इस कंडीशन में आकर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैंने जो है हाफ़ कप इसमें चीनी ली है। अब चीनी जब हमारी कुक होएगी तो बर्फ़ी जो है हमारी दोबारा पतली हो जाएगी और दोबारा इसको मीडियम फ्लेम पर करके तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चीनी ने जो है अपना पानी छोड़ दिया जाकर बर्फ़ी जो है हमारी दोबारा जिसे कहते हैं कि रबड़ी वाली फॉर्म में आ चुकी है। अब मज़ीद जिसे कहते हैं कि 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। उसके बाद जो है हम इसको गोटा लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बर्फ़ी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। इस कंडीशन में आके हम इसमें जो है अब गोटा लगाएंगे बर्फ़ी को। जितना इसको गोटा लगाएंगे उतनी बर्फ़ी जो है हमारी दानेदार बन के तैयार होएगी। तकरीबन 10 मिनट जो है हम इसको इसी तरह से गोटा लगाएंगे घोटने की मदद से। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बर्फ़ी को गोटा लगते हुए। बर्फ़ी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से थिक होने लग पड़ी है। अब इसको बाहर निकाल कर जो है हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बर्फ़ी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब जिस शेप की आपने कटनी करनी है आप उस शेप की कटिंग करके इसको डिश आउट करेंगे। हल्के से जो है मैंने ऊपर बादाम स्प्रिंकल कर लिए हैं। ये वाली बर्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बाहर की बर्फ़ी लाना जो है आप छोड़ देंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और ये प्योर जिसे कहते हैं कि खालस बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई है। अगर तो वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।